नमस्कार दोस्तों, स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हाजिर हैं आपके साथ एक स्पेशल रोचक जानकारी लेकर के। जैसा कि आपको विदित है, आज का दिन बहुत ही पवित्र है। आज तेजादशमी है, आज बाबा रामदेव की जयंती है और आज खेजड़ली शहीद दिवस भी है। ये शानदार त्रिवेणी संगम है और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आज ही के दिन भाद्रपद शुद्ध दशमी को राजस्थान में 3 बड़े मेले लगते हैं। एक सुदूर पश्चिमी राजस्थान में बाबा रामदेव का रोणीचे का मेला लगता है, एक तेजाजी महाराज का मेला लगता है और एक खेजड़ली में विश्व का एकमात्र वृक्षों के लिए उनको बढ़ावा देने के लिए खेजड़ली शहीद दिवस मेला लगता है, जो उन लोगों की याद में है, उन 363 भाई बहनों की याद में है जिन्होंने हरे वृक्ष बचाने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। तो आइए आज इन तीनों के बारे में संक्षिप्त में जानकारी लेते हैं और आज सबसे ज़्यादा आपको खेजड़ली शहीद दिवस के बारे में रोचक जानकारी देने के लिए हाजिर है, जो हर कहीं आपको पढ़ने को सुनने को नहीं मिलती। देखते हैं। सबसे पहले तेजाजी दशमी आज से लगभग 920 वर्ष पहले, आज से 920 वर्ष पहले तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था और उन्होंने है जो गौ रक्षा के लिए अपने प्राणोत्सर्ग किए थे। आपको पता ही है, लाचा गुजरी की गायों को बचा करके उन्होंने है जो गौ संरक्षण की दिशा में अपने देशवासियों को प्रेरित किया। तो इसलिए आज हम उनको नमन करते हैं और ये सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने जिसको वचन दे दिया उसको निभाया। दूसरे हैं हमारे बाबा रामदेव, लोक देवता, जन जन के देवता, मानवता के पोषक, ऊंच नीच के भेदभाव मिटाने वाले और रेतीले दौरों के अंदर मानवता और एकता का, भाईचारे का संदेश देने वाले बाबा रामदेव जी की जयंती है, तो की भी आप सभी को शुभकामनाएं। और तीसरा है आज हमारा अमृता देवी के बारे में, खेजड़ली बलिदान दिवस। तो कहे अमृता सुनो निज धर्म की आन, सिर सांटे रूख रही तो भी सस्तो जान। तो आज का हमारा मूल सेशन है वो इसी पर केंद्रित रहेगा। ये अमृता देवी कौन थी और ये खेजड़ली शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है। सामान्य तौर पर थोड़ी बहुत जानकारी सभी को ही है, ये हरे वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए शहीद हुई अमृता देवी है। तो इनके बारे में कुछ रोचक तथ्य आज के सेशन में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखते हैं, आगे अपना सेशन स्टार्ट करें। खेजड़ली के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये घटना कब हुई और कैसे हुई, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। ये एक पोर्ट्रेट आप देख रहे हैं, इसमें ये अमृता देवी है, ये इनकी 2 बच्चियां छोटी छोटी हैं और एक ये जो पेड़ काटने के लिए जो जोधपुर के तत्कालीन राजा के जो लोग आए थे वो हैं, ये पेड़ काटने के लिए आए। तो ये पेड़ों से हक किया हुआ है, पेड़ को उसको गले लगाई हुई है, सर साटे रूखते तो भी सस्तो जाड़। तो आज खेजड़ली शहीद दिवस पर आपको बताने वाला हूँ। ये 363 जो पेड़ों के लिए शहीद हुए थे उनकी याद में एक बनाया हुआ स्मारक है। ये 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी यहाँ विजिट करके आए थे और उसमें ये बना था। तो इसके अंदर जो साबराम जी राठ पर्यावरणविद है, उन पंजाब से बिलोंग करते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो साबराम जी बिश्नोई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। 1972 से जो पर्यावरण की एक नई चेतना और आंदोलन चला और यहाँ से मेला भरना शुरू हुआ, तो छोटे स्तर पर सब लोग वहाँ हर साल आते थे, लेकिन एक विधिवत मेले का रूप दे दिया गया। तब से ये लगातार वृक्ष मेला चल रहा है, हालांकि ये तभी से ही है। तो खेजड़ली की घटना हुई कैसे, इसके बैकग्राउंड में क्या है। हमने जैसा कि कहा, तेजाजी महाराज गौ संरक्षण के लिए उन्होंने है जो प्रयास किए, तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 1451 के अंदर 1451 में जाम्बोजी का जन्म होता है और उन्होंने क्या किया, 1485 के अंदर एक 29 नियमों की स्थापना की, क्योंकि उस समय है जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर अकाल पड़ रहा था और बहुत सारे लोगों की जीवन शैली चेंज हो गई थी। उन्होंने एक 29 रूल्स की कोड ऑफ कंडक्ट बनाई और उसके अंदर क्या है, हरे वृक्ष काटना मना किया उन्होंने। तो पेड़ ना काटे, तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण के लिए नियम बनाया गया। तो उन 29
यानी 20 प्लस 9 नियम, ये नियम मानवता मात्र के नियम थे, और इन नियमों का पालन करने वाले 20 और 9 ही वो लोग बिश्नोई कहलाए, यानी उनके जो भी फॉलोवर बने उनका नाम है जो टाइटल ये बिश्नोई पड़ गया। तो अब 1485 की ये बात है, तब ये नियम अस्तित्व में आया। जाम्बोजी का है जो स्वर्ग सिधारना हुआ, जिसे परिनिर्वाण भी कहते हैं, देवलोकगमन भी जाना कहते हैं। तो जो सांसारिक जीवन है वो 1451 से 1536 का होता है, और इस समय ये इनकी कोड ऑफ कंडक्ट दी गई हुई थी। इस क्रोनोलॉजी को आप समझें तो जम्बेश्वर जी के देवलोकगमन होने के बाद की घटना है। तो ये 1536 तक वो रहे, लाला शास्त्री जो मुकाम के पास ही निर्वाण हुआ उनका। तो ये उसके बाद की घटना है। इससे आप आगे बढ़े तो हम आ जाते हैं सन 1730 में। एडी की बात कर रहा हूं मैं, आधुनिक बच्चों की समझ में आ जाएगा। तो विक्रमी संवत की बात करते हैं तो ये होती है 1787। तो विक्रमी संवत 1787 VS, लेकिन 1730 ईस्वी की बात है। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह थे, तत्कालीन एस्ट वाइल जोधपुर किंग महाराजा अभय सिंह, उनको अपने गढ़ के अंदर फूल महल का निर्माण करवाना था। और फूल महल का निर्माण करने के लिए चूने की आवश्यकता है, चूना पकाने के लिए लकड़ी चाहिए। तो एडवाइस दी गई कि जोधपुर से 35 किलोमीटर दूर है जो खेजड़ी गांव है, बिश्नोइयों का गांव है, वहाँ खेजड़ी बहुत है, उनसे जो खेजड़ी भी मिल जाएगी, चूना भी वहाँ है, वहीं पका लेंगे और महल का निर्माण कार्य करेंगे। तो इस घटना के लिए क्या है, ये प्लान है वो जिम्मेदार था। तो जो फूल महल वाली जो बात है वो मैं आपको आगे बताऊंगा फिर से। तो 1730 की ये बात है, जोधपुर के राजा वो फूल महल का निर्माण करना चाह रहे थे। तो फूल महल का निर्माण करने के लिए वो, अब मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जम्बेश्वर जी का पोर्ट्रेट है, आपको समझ में आ रहा होगा। और अब ये इनके जो नियम थे उनमें हरे पेड़ों को काटना मना था, कि आप खेजड़ी के पेड़ नहीं काटे, उनको हरे वृक्षों को जलाए नहीं, नष्ट नहीं करें। तो ये रेफरेंस भी है इसमें। एक आज ही की एक न्यूज है कि किसी जैसलमेर जिले के अंदर कहीं पर है जो एक सोलर प्लांट लगाने के लिए बड़ी संख्या में हरे वृक्ष काटे जा रहे हैं। इनकी तस्वीर से पर्यावरण प्रेमी भी बड़े नाराज हैं। तो ये लेटेस्ट इमेजेज हैं, इसे आप कंपेयर करके देखिए कि आज जब युग क्लाइमेट चेंज के लिए इतना हम मारामारी का मना है, आज से हमारे तो 293 साल पहले भी लोग हरे पेड़ों के लिए जान देने को तैयार थे, और अब हमारी हालत ये है। इतनी जागरूकता होने के बावजूद भी इसका कोई खास प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। ये वो फूल महल है, ये वो फूल महल है। जोधपुर का जो मेहरानगढ़ फोर्ट है उसके अंदर इस फूल महल का निर्माण करने के लिए, इसमें इसको पकाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी। तो ये जाम्बेश्वर जी की शिक्षा थी कि हरे वृक्ष नहीं काटना। अगर हरा वृक्ष बचाने के बदले में अगर आपको सर भी देना पड़े तो वो एक सस्ता सौदा होता है। इसी शिक्षा की पालना करते हुए जो अमृता देवी ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था कि सर सांटे रूख रहे तो भी तो जान। तो इस तरह से अपने देखें तो ये बात ऐसे हुई। अब इस खेजड़ली की जो घटना हुई तो उसके पीछे एकदम से ऐसा नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ी बात है। जो पर्यावरण संरक्षण के जो नियम थे उसके अंदर आप देखो क्या है, अगर आप पेड़ नहीं काटोगे तो उसके लिए क्या है, आपको अन्य चीजें भी अपनानी पड़ेगी। कल्चर डेवलप हो जाती है। इसमें एक महिला दिखाई गई, बिश्नोई महिला जो हवन कर रही है। तो जम्बोजी के जो नियम थे, हवन करना, वन्य जीवों की रक्षा करना, पेड़ लगाना, ये देखो पेड़ों के लिए संरक्षण के लिए लगा रखा है, इनके लिए कुछ नेट बना रखा है, वन्य जीव भी हैं। इस पर हमें जागरूकता की लिए बात करें तो एक आप देखें, फ्रैंक वोगेल फोटोग्राफर हैं, फ्रैंक वोगेल फोटोग्राफर हैं। इन्होंने एक द बिश्नोइज इंडियाज इकोवारियस एक 52 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई 2011 में। तो 2011-12 में ये डॉक्यूमेंट्री बनाई, मैंने खुद ने उसका ट्रांसलेशन में योगदान दिया है। तो ये मेरे दोस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। ये पेड़ों को बचाने के लिए जागरूकता के लिए अपनी जो बिश्नोई कल्चर है राजस्थान की, हमारे राजस्थान की और हिंदुस्तान की धरोहर को दुनिया भर में फैला रहे हैं। तो जियो मैगजीन फ्रांस में इनका आर्टिकल भी आया हुआ है। तो ये जो वन्य जीव है आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये इन लोगों के साथ में घुल मिल के रहते हैं। तो ऐसा अब से नहीं है, ये पिछले 500 सालों से अधिक समय से हो रहा है, और उससे पहले भी होता है। बीच बीच में जब जरूरत पड़ी तो जागरूकता आई।
तो जो खेजड़ली की घटना हुई उसकी जो रोचकता है वो मैं आपको बताता हूं कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये जो खेजड़ली की घटना हुई इसके अंदर ये जब 1730 ईस्वी की है, कब की है? 1730 एडी की घटना है। जोधपुर के अंदर फूल महल का निर्माण कराने के लिए जो लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी तो ये घटनाएं घटी। तो अमृता देवी ने ऐसा क्यों किया? जाम्बोजी की शिक्षाओं की वजह से। और ये घटना हुई तो अब इसमें सबसे पहले देखो, जब ये लोग वहां गए पेड़ काटने के लिए तो बच्चे खेल रहे थे और उन्होंने जाकर के सूचना दी अमृता देवी को कि कुछ लोग पेड़ काटने के लिए आए हैं। तो ये दौड़ करके वहां जाती हैं और उनसे पूछताछ करती है कि मना किया जाता है पेड़ काटने से। और वे लोग क्या करते हैं कि तुम कौन होते हो मना करने वाले, हम तो जोधपुर के राजा के यहाँ से हैं। जोधपुर के उसमें राजा थे महाराजा अभय सिंह, उनके मंत्री थे गिरधर दास भंडारी। उनके नेतृत्व में काफी सारे सैनिक जो लेबर आई हुई थी और वो पेड़ काटने के लिए, तो इन लोगों ने विरोध किया। तो सबसे पहले अमृता देवी ने विरोध किया और इस आह्वान के साथ में काफी गहमा गहमी हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ कि सर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान। तो इसने भी इस आह्वान के साथ सबको कहा गांव वालों को कि आओ अपने सर के बदले में पेड़ बचता है तो बचाते हैं। तो सबसे पहले इसने पेड़ों को हक किया। खेजड़ी के जो पेड़ थे तो खेजड़ी के लिपट गई, जैसे ही लिपट गई तो उनके हाथ काट दिए गए, फिर सिर काट दिया गया। ऐसे ही जैसे बाद में बच्चे आए तो इनको भी काट दिया गया, तो ऐसे फिर उनके पति भी आएंगे। तो अमृता देवी बेनीवाल, अमृता देवी बेनीवाल, ये बेनीवाल गोत्र की थी, बिश्नोई बेनीवाल थी। अमृता देवी बेनीवाल बिश्नोई, तो इनका गोत्र था बेनीवाल। नाम इमरती बाई था, राजस्थानी में कहा जाता है इमरती। तो इमरती बेनीवाल इसका नाम था। इनके पति थे रामोजी खोड़, पति का नाम है रामोजी खोड़। और ये रामोजी खोड़ है वो क्या थे? इनके पति थे। तो रामोजी खोड़ इनके पति हैं और दो इनकी आसू रत्नी और बागू बच्चियां भी थी। तो इन्होंने सबसे पहले अमृता देवी ने अपना जो बलिदान दिया, उसके बाद में रामोजी खोड़ भी शहीद हुए और उसके बाद में ये इनकी जो बच्चियां हैं और फिर गांव वालों की एक लाइन लग गई। तो इसमें कुल मिला के 363 लोग शहीद हुए। कितने? 363 लोग शहीद हुए। इन 363 जो शहीद हुए इसके अंदर एक रोचक बात आपको बता देता हूँ। 294 पुरुष थे मेल और 69 फीमेल, 69 महिलाएं, कुल 363 लोग शहीद हुए और 294 पुरुष थे। अब इसके अंदर भी एक और बड़ी मजेदार थी, 84 गांवों के लोग इकट्ठे हुए, 84 विलेजेस से लोग है जो इकट्ठे हुए, क्योंकि सब जगह मुनादी करा दी गई भी ऐसा है पेड़ बचाने के लिए झगड़ा चल रहा है। तो 84 गांवों के लोग आसपास के इकट्ठे हो गए। उनमें से 49 गांवों के लोग इस घटना में शहीद हुए और ये झगड़ा कुल 27 दिन तक चला। कितने दिन चला? 27 दिन तक चला। और अंतिम और 27वां दिन था भाद्र सुदी दशमी का, यानी जो आज का जो दिन मनाया जाता है ये भाद्र सुदी दशमी का दिन 27वां दिन था और अंतिम दिन था, जिस दिन तक कुल 363 लोग शहीद हो चुके थे। और उसके बावजूद भी लोगों की लाइन लगी हुई थी पेड़ों को बचाने के लिए। तो इस पर जोधपुर के एक मशहूर शायर है नीजकाफ निजाम, उन्होंने लिखा है, जब 100 हाथ निकलते हैं कुल्हाड़ी लेकर, जब 100 हाथ निकलते हैं कुल्हाड़ी लेकर, 100 जिस्म दरख्तों से लिपट जाते हैं उन्हें बचाने की खातिर। तो ये पेड़ों को बचाने के लिए कारवां लोगों का बढ़ता गया। इससे घबरा करके जो ये सैनिक लोग थे इन्होंने हथियार डाल दिए और लोगों को मारकाट करने से इनकार कर दिया। तब ये बात जोधपुर के राजा तक जाती है और वो वहां से आते हैं, एक ताम्र पत्र लिखाते हैं, पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगाते हैं, वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाते हैं और जनता से वादा करते हैं कि हम आपके इन पर्यावरण संरक्षण के नियम कायदों को बचाने के लिए सहयोग करेंगे, शासन प्रशासन का सहयोग रहेगा। और जनता से माफी मांगते हैं पगड़ी रख करके। तो उसके बाद में ये झगड़ा शांत हुआ। तो इसके अंदर कुछ रोचक चीजें और थी। कुछ नवविवाहित जोड़े थे जिनकी बारात जा रही थी या किसी का जो गोना हो रहा था वो घर भी नहीं पहुंचे थे, बीच में ही शहीद इस झगड़े में हो गए। कुछ परिवार ऐसे थे जिनकी 4-4 पीढ़ियां इसके अंदर शहीद हुई थी, एक ही परिवार की।
ये जो 363 लोग हैं, इनमें से अधिकांश के नाम पते जोधपुर के मेलाना के जो वही बाट होते हैं, जिनके पास ऐतिहासिक जानकारी होती है, पारिवारिक रिकॉर्ड होता है, उनसे मिल चुके हैं। कुछ के नाम नहीं मिले हैं जो अज्ञात हैं। तो ये बहुत ही प्रेरक घटना है, विश्व की एकमात्र ऐसी घटना है जहां हरे वृक्षों को बचाने के लिए लोगों ने शहादत दी। तो ये हर वर्ष है जो वृक्ष मेला लगता है। तो इसकी जागरूकता के लिए आपको बताया जा रहा है कि कल्चर को इंटेक्ट रखना, गोपालन करना, हरे वृक्षों को रखना और एक कल्चर को बनाए रखने की एक हमारी जो मुहिम है, इसमें कुछ लोग अभी भी है जो ऐसे पर्यावरण प्रदूषण बचाओ के काम करते हैं, पेड़ बचाओ के काम करते हैं, जागरूकता के। तो इनको और मोटिवेट करने की आवश्यकता है। जैसे ये फ्रैंक वोगेल है, तो इनको भी क्या है 4 अक्टूबर को सम्मानित किया गया। तो ये भारत के बाहर भी अपनी जो कल्चर है, हमें ये सामान्य लग रही है, लेकिन फॉरेनर्स को ये चीज बहुत विशेष लगती है और हमें इसको बचाए रखना चाहिए। तभी हमें जो इसका आगे अच्छा सदुपयोग कर सकेंगे और हमारे कल्चर को बचा सकेंगे। तो चाहे वो तेजा दशमी हो, चाहे रामदेव जयंती हो या खिजड़ली शहीद मिलाओ, तो हमें इनसे अच्छी प्रेरणा लेनी चाहिए और हमारी जो समृद्ध कल्चर है, संस्कृति है, उसे बचाए और बनाए रखना चाहिए। नमस्कार।